Shambit Patra is addressing a press briefing. Remember, Arvind Kejriwal will have to go to CBI. मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मैंने मौकाए वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े हैं, उसका अर्थ यह नहीं होता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहन करके भ्रष्टाचार किया, शराब नीति में घोटाला किया। स्वाभाविक रूप से अब मौका आ गया है कि दस्ताने उतरने चाहिए। The gloves should be off and the country should know the hands which were responsible for massive corruption in the excise policy scam in Delhi. बंधुगण, पब्लिक डोमेन में एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वह विषय है विजय नायर का। यह विजय नायर कौन है? ये विजय नायर आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन का हेड है और ये जो दिल्ली की शराब नीति है, ये जो शराब घोटाला हुआ है, उस घोटाले का एक बहुत अहम कड़ी है। अभी थोड़े दिन पहले आप सभी ने न्यूज में देखा होगा कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक जांच एजेंसी है, इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चार्जशीट में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि ये जो विजय नायर है उसने मीटिंग फिक्स करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू। ये जो समीर महेंद्रू है, ये एक बहुत बड़ा सरगना है इस पूरे दिल्ली एक्साइज स्कैम का और एक बहुत बड़ी निजी कंपनी का मालिक है जो एक्साइज स्कैम में, शराब घोटाले में जो सम्मिलित था। तो विजय नायर ने कोशिश की इन दोनों की मीटिंग हो, अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू की, मगर किसी कारणवश ये मीटिंग नहीं हो पाई और अंततोगत्वा फाइनली एक फेस टाइम के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को ये एडवाइस दिया, उन्होंने ये डायरेक्शंस दिया कि आप चिंता मत करिए, ये जो विजय नायर है ये हमारा आदमी है, आप जो ये कहे उसी हिसाब से चलिए, काम ठीक हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए, ये तो डायरेक्ट एविडेंस है और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ये ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है, तो क्या जांच हकीकत में नहीं होना चाहिए? जस्ट बिकॉज यू आर द चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप वीआईपी हैं, तो सवाल और जवाब ये आपके साथ नहीं होने चाहिए। आपने समीर महेंद्रू से बात किया, विजय नायर का इस्तेमाल किया और उसके बाद 15 किलो घी भी लिया। 15 किलो घी की कहानी आप जानते हैं किस प्रकार से 15 करोड़ रुपए 15 किलो घी के रूप में लिया गया। 15 किलो घी लेने के बाद आज आप आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने डे वन से, प्रथम दिन से ही कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल जी पे दागे थे। हमें नहीं पता सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी से क्या सवाल पूछेगी, ये जांच एजेंसी और अरविंद केजरीवाल के बीच का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी शाम को जरूर बताएंगे, मगर हम बार बार 6 सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दे रहे। पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल जी, ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जिसको शराब पॉलिसी कहते हैं, शराब नीति कहते हैं, इस शराब नीति को आपके घर पे लागू किया गया, आपके कहने पर कैबिनेट ने इसे पारित किया दिल्ली के, और आपने बार बार कहा कि ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के कारण दिल्ली के राजस्व को बहुत बड़ा लाभ होगा। जी, इससे पहले आज तक जितना लाभ नहीं हुआ था, ये सारे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के कारण लाभ हो जाएगा, मगर 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को आपको वापस लेना पड़ा। क्या कारण रहा कि जिसको आप कह रहे थे कि लाभ होगा, उसी पॉलिसी को आपको वापस लेना पड़ा? नंबर 1 प्रश्न। इसी प्रश्न में एक दूसरा प्रश्न मैं जोड़ देता हूं, क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आपके घर पर बनी थी और क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, ये जो शराब नीति थी, इसकी कॉपी सेक्रेटरी को आपके घर पर दिया गया था? दूसरा प्रश्न जो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से बार बार पूछती रही, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जो थी, उन ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने ठेका देने का काम किया, ये गैर कानूनी था। आपने किया या नहीं किया? किया तो क्यों किया, किस कारण से किया, किसके कहने पर किया? तीसरा, क्या ये हकीकत नहीं है कि जो होलसेलर्स थे, जो ठेकेदार थे, उनका जो कमीशन होता है शराब बेचकर,
उस कमीशन को 2% से 12% बढ़ाने का काम किया और 6% कमीशन आपने ब्लैक मनी के रूप में पीछे के दरवाजे से आम आदमी पार्टी में लिया। इसी को शायद 15 किलो घी आप कहते थे। 2% से 12% कमीशन आपने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, इसका जवाब दीजिए। चौथा प्रश्न, क्या यह हकीकत नहीं है कि शराब नीति बनने से पहले एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में एक्साइज कमिश्नर भी थे? उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि ये कानून सम्मत होगा, कानून के मुताबिक एक्साइज पॉलिसी इस प्रकार से बननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, क्या कारण था जो इन रिकमेंडेशंस को ताक पे रख दिया गया, इन सुझावों को ताक पे रख दिया गया और आपने अपने मन मुताबिक नई शराब नीति बनाई? किसके फायदे के? पांचवा प्रश्न, क्या यह हकीकत नहीं है कि 144 करोड़ रुपया आपने अपने मित्रों का, अपने यारों का, जो ठेकेदार थे शराब के, उनका आपने माफ किया? क्या कारण था? और अंतिम प्रश्न और छठा प्रश्न है, यह विश्व में पहली बार हुआ होगा। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाना होगा जी, और मैं ही हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाऊंगा। शराब बेचकर आप हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाएंगे? स्कूल के सामने शराब की दुकान, पूजा घर के सामने शराब की दुकान, कॉलोनियों में हर जगह शराब की दुकान, एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त, ये पॉलिसी बना के आप हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाएंगे? प्रश्न उठता है, ये विश्व में पहली बार होगी कि बोतल तो ज्यादा बिके मगर पैसा कम आया। ऐसे कैसे हो सकता है? वी सोल्ड मोर बॉटल्स बट वी गॉट लेस मनी। वेयर डिड द बैलेंस गो? ये मोटा माल कहां गया? ये घी जो निकलता है, आपने बोतल ज्यादा बेचे, पैसा कम आया, बीच की मलाई और घी ये किसके पास गया? ये छठा सवाल है। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने कहा कि भारत से मुझे बेइंतहा प्यार है। माफ करिएगा, आपको भारत से बेइंतहा प्यार नहीं, आपको अपने सत्ता से, आपको अपने पोजीशन से और आपको भ्रष्टाचार के पैसे से बेइंतहान प्यार है। उसका नाम भारत मत करिए, भारत को गाली देने का काम मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोगों को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती, उनको जेल में डालने की धमकी देती है और ये अहंकार है। केजरीवाल जी, आप आज से 10 साल पहले के वीडियो निकाल कर देखिए, वो XXL का शर्ट, आपका वो टीवी के सामने आना, आके हर दिन शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। देश में ऐसा कोई नेता नहीं बचा था, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तो और देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी तक को आपने नहीं छोड़ा था। आपने कहा था ये सारे भ्रष्ट हैं जी। भ्रष्ट भी नहीं कहते थे, आप कहते थे ये सारे चोर हैं और सारे चोरों के एविडेंस हमारे पास मौजूद है। मैं सत्ता पर आऊंगा, सबको एक एक करके जेल के सलाखों के पीछे भेजूंगा। आप तो जेल के सलाखों के पीछे, आप सत्ता में थे नहीं। आप सत्ता में नहीं होने के बावजूद नाम लेकर लिस्ट जारी करके कहते थे इन सब लोगों को जेल भेजेंगे। आज आप अगर मोटा माल भ्रष्टाचार का कमा रहे हैं तो क्या आपके मंत्रियों को जेल नहीं जाना चाहिए? जेल जाना चाहिए। वो मंत्री जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रहा है क्योंकि कानून के विरोध में काम किया। क्या आपकी पूछताछ नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है, यह नीति आपने बनाया है। आपने कहा 75 वर्षों तक यह देश गरीब घोटालों से मारा हुआ देश। बिल्कुल सच कहा। कांग्रेस के राज में यह देश भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था और आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपको फोन करके सोनिया जी के समर्थन को जताया है कि चिंता मत करिए केजरीवाल जी, आपके पीछे सोनिया जी खड़ी हैं, आपके पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, हम अरविंद केजरीवाल के लिए लड़ेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी, सोनिया जी और राहुल जी एक हो गए हैं। ये भ्रष्टाचारियों की बारात निकली। और आजकल एक ये नया फिनोमिना चल गया, मतलब आप भ्रष्टाचार करेंगे, मोटा माल कमाएंगे, जांच एजेंसी आपको जांच के लिए बुलाएगी तो बैंड बाजा बारात लेके जाएंगे, जहां जहां उनके मुख्यमंत्री है सबको बुलाएंगे
जो मंत्री है उनको बोलेंगे तुम भी चलो, फिर हाथ वाथ हिला करके बाय बाय टाटा, बहुत बढ़िया, हमने बड़ा अच्छा काम किया, गाड़ी से निकल करके जश्न भ्रष्टाचार मनाएंगे। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। वो अरविंद केजरीवाल जी भी कार से निकलकर हाथ वाथ हिलाकर जाने वाले हैं जश्न भ्रष्टाचार मनाते हुए। ये वही लोग हैं जो ऑटो में लटक लटक के आए थे शपथ लेने के लिए कि हमारे पास तो गाड़ी नहीं है जी। सिर्फ केजरीवाल जी के पास वो नीली गाड़ी थी, बाकी तो किसी के पास गाड़ी नहीं थी। सब ऑटो में आए थे, याद करिए, लटक लटक के, दो इधर लटके थे, दो उधर लटके थे। हमारे पास तो गाड़ी नहीं है जी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी। और आज देखिए चकाचौंध देखिए उनकी, ऐसे ये लोग हैं।